जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ। ओ माय गॉड, मेरी आवाज़ ही गायब हो जा रही है। लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 16 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। ओ माय गॉड, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 16 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन हो सकती है। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत झूठे हो सकते हैं, इस वजह से इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया है। एंड कुछ लोगों के लिए किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, या आपके पार्टनर चाहते नहीं हैं कि ये सब कंडीशन आपको पता चले। क्योंकि मेरा एकदम से मेरा थ्रोट जो है वो ब्लॉक हो गया, मतलब सडनली सब कुछ हो जाता है भाई। ये टैरो रीडिंग है, यहाँ पे सब पॉसिबल है। चलिए निकाल के तो रहेंगे कि ये चाहते क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या क्यों आए हैं ये कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्यों आए हैं ये कार्ड। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके पार्टनर को पता चल जाता है कि ये टैरो से कनेक्ट हैं, तो उनको चिढ़ होने लगती है कि मतलब क्यों कनेक्ट हैं, क्यों इनको पता चल रहा है। तो ये भी कंडीशन है कि हम लोगों के ऊपर ऐसी तैसी हो जाती है। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपने सपने देखे थे अपने पार्टनर के साथ, हैप्पी फैमिली के, कि आपका झिलमिल सितारों का आंगन होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, सारे सपने टूट गए। या तो फिर ये आपके पार्टनर की कंडीशन हो सकती है कि इन्होंने सपने आपके साथ देखे थे, क्योंकि आप इनके लिए बहुत लवी डवी थे, आप लोगों का लव बहुत इनोसेंट था। लेकिन आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी थे, दो लोगों की चॉइस में इन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया एंड अब ये पछता रहे हैं। ओके तो लव इनका आपके लिए इनोसेंट बहुत था, लेकिन इनके एक गलत डिसीजन ने आपको भी बहुत पेन दिया एंड इनको भी। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 5, 10। ओके 10, 10 आपको दिखाई पड़ रहा है, 5, 7, 4 एंड 1 एंड 1 अगेन, 11, 11 दिखाई पड़ रहा हो सकता है आपको, 111 दिखाई पड़ रहा हो सकता है आपको। ओके एंड चलिए 77 दिख रहा हो सकता है आपको। किसी का बर्थ ईयर 77 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मैच्योर एनर्जी आ रही है कि मैच्योर लोगों की रीडिंग मैं कर रही हूँ। ओके बट ये भी हो सकता है कि आप लोग मेंटली मैच्योर हों। ये लव आपका बहुत पुराना हो सकता है, काफ़ी साल पहले आपको लव था, लेकिन चीज़ें बाद में चेंज हो गई। ओके आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, या ये किसी तरह की ईगो फाइट में इन्वॉल्व थे। इनको बड़ा ईगो था, प्राउड था, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी आ चुका है। सिचुएशन मुझे ठीक तो दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइम एम्परर बने हुए हैं एंड आप बने हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। मतलब दोनों ही जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ये कंडीशन दिख रही है। ओके आपके पार्टनर अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं भैया। ये एम्परर हैं, बड़े ज़िद्दी टाइप के होते हैं एम्परर। वो इतनी हाई पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि उनका नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है, एंड इस वजह से वो कुछ लोगों के साथ इतना गलत कर देते हैं कि पता होते हुए भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत इगोइस्ट थे। ओके इन्होंने जो है आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके साथ ईगो फाइट की हो सकती है, आपका मजाक उड़ाया हो सकता है, एंड इन्होंने किसी और के साथ या तो मैरिज कर ली या कनेक्शन बना लिया। अब ये कोई और कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। वैसे ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि पर्सन होगा, बट मे बी ये फाइनेंसेस इनके थे जिनको लेके इनको बड़ा प्राउड था। गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, अपनी फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ओके यस
लेकिन वहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, जो भी, चाहे वो करियर हो चाहे वो पर्सन हो, इनको लट्टू की तरह नचा रहा है। ओके, एंड इनके जो है ऐसी तैसी हुई पड़ी है, एंड अब इनको अकल आ रही है। अक्ल आने के लिए शक्ल का बिगड़ना ज़रूरी है, वो वाली कंडीशन है यहाँ पे कि अब इनकी ऐसी तैसी जब हो गई है तब इनको रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने किसी के साथ गलत किया, काश इन्होंने ये सब कुछ ना किया होता। क्योंकि देखिए, जो लाइफ में दिक्कतें आती हैं, सबको लगता है क्यों मेरी लाइफ में दिक्कतें आई, इसीलिए आती हैं, इंसान को समझ में नहीं आता है। अब ये जो है इतना गिल्ट लेके चल रहे हैं, लोड इनके ऊपर इतना बढ़ चुका है, जैसे कि घर का काम भी करना है, बाहर का भी करना है, लोगों के सामने अपनी इमेज भी दिखानी है कि मैं एम्परर हूँ, मैं कभी झुकता नहीं हूँ, मैं हर सिचुएशन में खुश रहता हूँ। एंड ये सब चीज़ें इनको, मतलब होता नहीं है कि आप किसी के साथ ईगो फाइट करें, किसी को फॉर ग्रांटेड लें, एंड फिर आपको रियलाइज़ हो कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर मैंने इसकी जगह उससे मैरिज की होती तो आज मेरी ज़िंदगी ब्लेस्ड होती। तो ये जो कर्स्ड ज़िंदगी होती है, जैसे कि किसी ने कर्ज दे दिया है, तो वैसी ज़िंदगी को लेके चल पाना कितना टफ होता है। तो ये देखिए, इनका भी चलना मुश्किल हो रहा है, एंड ये बिल्कुल अंदर ही अंदर इनके ज्वालामुखी जैसे वल्कनो होता है वो इरप्ट हो रहा है, जैसे फट जाएगा बिल्कुल, एंड ये फटने पे बिल्कुल बैठे हैं। इनका मन कर रहा है जैसे चिल्लाएं ज़ोर ज़ोर से। जस्ट मिनट, 16 एंड 10, 26 कर्मा फेस कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने जो गलत किया उसका कर्मा इनको मिल रहा है। कर्मा तो देखिए मिलता ही है, टैरो में तो क्लियर दिखाई पड़ता है, लोग रियलिटी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट कर्मा वर्क करता है। ओके, ये सोच रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसको लेट गो करके अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एफर्ट करने के लिए लीड भी लेना चाहते हैं। पहले इन्होंने लीड नहीं ली होगी, क्योंकि पहले ये एम्प्रर थे, इनको लगता था कि मुझे क्या पड़ी है, मैं इतना हाई फाई हूँ, मैं ऐसी जॉब में हूँ, या मैं इतना रिच हूँ, वॉट एवर जो भी चीज़ थी इनके पास प्राउड के लिए, क्योंकि एम्प्रर तो हैं ही। ओके, तो मज़े में है, गाड़ी बंगलो हो सकते हैं, सारी लग्जरी हो सकती है, या काफ़ी रिच खानदान से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से इनको लगा कि मैं क्यों जाऊँ। बट अब इनको लग रहा है कि पास्ट का जो कुछ है, क्योंकि ये माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये एम्प्रर हैं, ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी चाहे जो हालत हो जाए, लेकिन ये झुकने वालों में से नहीं है। ओके, तो 8 एंड 7, 6 अब इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांस एंड अट्रैक्शन फील हो रहा है, इनको सारी ब्यूटी आप ही के अंदर दिखाई पड़ रही है, एंड इस वजह से ये जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, ये देखिए फ्लावरिंग, ये इस कनेक्शन को फलते फूलते खिलते हुए देखना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि आपकी फिजिक, आपकी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई है, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं, एंड ये जो एम्प्रर है ये इस वक्त आपके लव में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। 4 नंबर आ चुका है, ये सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, एंड ये हैं भी थोड़े से सेल्फिश टाइप के, अपने लिए अब ये सिर्फ सोचना चाहते हैं, अब ये किसी के लिए, क्योंकि इन्होंने पास्ट में सोचा था, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेके चले थे, लेकिन वही चीज़ होती है, हर जगह हर इंसान का फ़ायदा उठाया जाता है। अब इन्होंने भले ही आपको फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन जिसको इन्होंने अपने सर पे बिठाया था उसी ने इनकी ऐसी तैसी कर दी, तो वही चीज़ होती है। चलिए, अब इनको फील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में कितना अनकंडीशनल लव था। आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी आपको जानती हो सकती है। ओके, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में तब बहुत सारे कनेक्शन थे, ये मल्टीपल लोगों से चिट चैट करते थे, इनके बहुत सारे अफेयर्स थे, एंड इसी वजह से इनको लगता था कि शी इज़ नॉट माई टाइप, वो वाली कंडीशन इनकी हो सकती है कि इन्होंने सोचा हो कि ये मेरे टाइप की नहीं है, ये मेरे लेवल पे नहीं सही बैठती है। ओके, तो यहाँ पर जो है अब इनको फील हो रहा है कि ये अनकंडीशनल लव था जो आपने इनसे किया था, लेकिन इन्होंने उसको वैल्यू नहीं दिया, तभी आज इनकी वाट लगी पड़ी है। चलिए, मुझे बोलने में कितनी दिक्कत हो रही है मैं ही जानती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड, अब आपका खून खोल चुका है, अब आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि आपने अनकंडीशनल लव किया, इनका जो था वो तो था, लेकिन आपका क्या, आपने तो अनकंडीशनल लव किया था, आपने तो इनको इंसल्ट नहीं किया था, फॉर ग्रांटेड नहीं लिया था, तो आपके साथ गलत क्यों हुआ। हो सकता है कि आपके साथ इनका डिवोर्स हो चुका है, या ये हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में हैं, एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, एंड आप डिवोर्सी हो सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, एंड आप बहुत अकेले रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में अकेलापन बहुत देखा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से नेचर से कठोर हो चुके हैं, एंड अब आपको अकेलेपन से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि हर्मिट हो चुके हैं आप। बहुत ज़्यादा उदासी तो आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन
अब आपको किसी को भी कट ऑफ करने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि जैसे इतनी ज़िंदगी अकेले, वैसे थोड़ी और सही, या बाकी भी सही। ओके, मतलब अब आप भी समझौते के लिए ज़्यादा तैयार नहीं हैं। हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो, ये अपना ऑफ़र लेके आपके पास आए हों कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने कहा होगा कि निकल लो यहाँ से। ओके, तो इन्होंने जो है ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि आप सिचुएशन को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें। यस, या तो आप लटका रहे हो सकते हैं सिचुएशन को, ये जो है आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन आप शायद ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। आपकी तरफ से इनको पोस्टपोनमेंट दिख रहा है कि आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हैं। यस, मतलब हो सकता है कि अगर आप पहले एग्री हो जाते तो आप लोगों की शादी हो जाती है, लेकिन आप ही ने चीज़ों को लटका दिया है, क्योंकि आप इनकी सिचुएशन को गलत नज़रिए से देख रहे हैं। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, ये बोलते नहीं है कुछ भी, क्योंकि मेरे ही गला बिल्कुल चोक हो गया था। बोलेंगे नहीं तो फिर दूसरा इंसान कोई अंतर्यामी नहीं है कि वो चुपचाप जान जाए, मन से मन को पढ़ ले। ओके, तो यहाँ पे इनको बोलने की नीड है। यहाँ पे 5 नंबर आ चुका है। आपके पार्टनर फ्यूचर आप ही के साथ चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी तो काफ़ी कड़क है, गुस्सैल भी हो सकते हैं आप, आपके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है तो गुस्सा तो आना नेचुरल सी बात है। बट आप छल कपट वाले इंसान नहीं हैं, आप गलत इंसान नहीं हैं। आप गुस्सैल हो सकते हैं, गुस्से में 10 बातें सुना सकते हैं, लेकिन आप गलत कर नहीं सकते। जैसे किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देना, किसी की लाइफ में बिल्कुल ऐसी तैसी ले आना, ये सब आपका नेचर नहीं है। ओके, एंड आपके पार्टनर जो हैं, यस, इनको दिख रहा है कि आप लोग अपने पेंटिकल्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं एंड आपका नेचर काफ़ी रेबेलियस हो चुका है। यस, एंड इनको फील हो रहा है कि अगर इनको आपके साथ कनेक्शन बनाना है तो इनको भी रेबल बन के आना पड़ेगा। मतलब कि आप इनसे चाहते हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आप कोई छोटा मोटा ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। हो सकता है इन्होंने आपको पहले छोटा मोटा ऑफ़र दिया हो, लेकिन आपने इनको भगा दिया हो, आपने इनको नो बोल दिया हो। तो ये इनको समझ में आ चुका है कि आप इनसे कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर ही चाहते हैं। ओके, जिस तरीके से आपके अंदर ये रेबेलियस वाली टेंडेंसी है, इसी तरीके से आप किसी ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में आने देंगे जो पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने को तैयार हो कि वो आपके साथ मैरिज करना चाहता है। इसी वजह से इस वक्त आप लोग अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ को बेटर करने में लगे हुए हैं। ओके, क्योंकि ये जो आपकी कंडीशन है, ये भी आपने रेबेलियस होकर ही पाई है। बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत आपने स्ट्रगल किया है, आपने बहुत सारी बेड़ियों को तोड़ा है, तब जाकर के आपने ये काम स्टार्ट किया है। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इनको अगर आपको पाना है तो इनको भी वही सब चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपने अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए की हैं, तभी उनका ये जो ड्रीम है ये पूरा हो पाएगा। ओके, अदरवाइज़ इनको, अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो दूसरा ऑप्शन इनके पास इसी तरीके से रोते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड करना रहेगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।